हरे कृष्णा। योग का अर्थ लोग व्यायाम, योगासन और प्राणायाम तक ही समझते हैं। योग हमें जीवन जीने की कला तो सिखाता ही है, साथ में अगर हम योग को गहराई से समझें तो हम आध्यात्मिकता के शिखर को भी छू सकते हैं। आपने देखा है, जो हम सोचते हैं, जैसा हम व्यवहार करते हैं, वैसे ही हमारे जीवन में घटित होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को गुस्सा आता है तो देखा होगा कि फेस के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, तनाव आ जाता है, नसें खिंचने लगती हैं और हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो तेज होने लगता है, हार्ट बीट भी तेज हो जाती है। इससे क्या होता है, हमारे शरीर पे भी असर पड़ता है, हमारे मानसिक स्तर पर भी पड़ता है और हमारे शारीरिक तौर पे तो पड़ता ही पड़ता है। दूसरी चीज, नकारात्मक विचार बहुत ज्यादा आते हैं जो हमारे अवचेतन मन में बस जाते हैं, क्योंकि हमारे अवचेतन मन को नहीं पता कि ये सही है या गलत है, उसको तो बस लेना है। जब हमारे अवचेतन मन में वो बातें बैठ जाती हैं तो हम क्या और नकारात्मक सोचने लगते हैं। इसका प्रभाव हमारे तक ही सीमित नहीं रहता है, इसका प्रभाव हमारे बच्चों पे, हमारे परिवार पे, फिर धीरे धीरे हमारे समाज में भी वो चीज़ दिखने लगती है। तो जब हमें धीरे धीरे लोगों के द्वारा जब आलोचनाएं या कुछ भी शब्द सुनने को मिलते हैं तो हम नकारात्मकता से भर जाते हैं। फिर क्या होता है, पूरा दिन हमारा चिंता में व्यतीत होता है, हम दुख में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। फिर ऐसा लगता है कि जीवन अब खत्म हो गया, कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि चारों तरह में नकारात्मकता दिखती है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप देखें तो आज भी आपके अंदर वो सारी क्षमता भी है, वो शक्तियाँ भी हैं, वो सारे गुण हैं। लेकिन जो चीज़ें बाहर से आपने समेटी है उनको आप बाहर ही छोड़ सकते हैं। बस अपने अंदर हिम्मत और जोश को जगाने की ज़रूरत है। बस आपको कहते ना कि एक पुश मिल जाता है, किसी का मोटिवेशन मिल जाता है तो हम आगे बढ़ जाते हैं, जोश में उठते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें अकेले ही संघर्ष करना होता है, क्योंकि पहले हम आंतरिक अपने अंदर ही लड़ाई करते हैं खुद से। कहते हैं ना, जब नकारात्मकता आती है तो हम खुद से लड़ाइयाँ करते हैं, अपनी सोच से लड़ते हैं। लेकिन जब हम अपने आप पे खुद पे धीरे धीरे कंट्रोल करना शुरू करते हैं या चीज़ों पे अभ्यास करना शुरू करते हैं तो बाहरी चीज़ें अपने आप ठीक होने लगती हैं। तो उसमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप ऐसी परिस्थिति में उलझे हैं या उलझ चुके हैं तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर अभी भी ज्ञान का भंडार है, वो क्षमता है। बस हमने क्या करा है, ऊपरी आवरण को चढ़ाते गए। उस आवरण को हमें धीरे धीरे हटाना है। आप देखेंगे आप वही हैं, क्योंकि हर एक आत्मा पवित्र है, हर एक आत्मा में वही सतोगुण है जो और दूसरी आत्माओं में है। तो बस हमको अपने आप को डीमोटिवेट नहीं करना है, उठना है और उस पर काम करना है। देखिए, जब भी हम कोई कार सीखते हैं तो लेकिन क्या होता है कि पहले क्या होता है, हमें डर लगता है कि पता नहीं हम चला पाएंगे, नहीं चला पाएंगे। लेकिन हम धीरे धीरे चलाते हैं, सीखते हैं, डेली प्रैक्टिस करते हैं तो एक दिन वो गाड़ी क्या होती है, रफ्तार पकड़ लेती है। ऐसे ही हमारा जीवन है। धीरे धीरे आप किसी चीज़ को हैबिट डालेंगे तो वो क्या करेगी, एक दिन रफ्तार पकड़ लेगी। लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि वो किस दिशा में है। इसीलिए सकारात्मक सोच को रखना और उसका अभ्यास करना। कोई भी चीज़ देखिए एक दिन में नहीं होती। आप सोचें कि मैं आपसे कहूँ कि आप ये करें, ध्यान करें और आप ठीक हो जाएंगे, नहीं। लेकिन उसका अभ्यास करना ज़रूरी है। कोई भी चीज़ हो, किसी भी चीज़ की आदत को आप बदल सकते हैं और किसी भी अच्छी चीज़ की आदत आप डाल सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हमारे ऊपर ही निर्भर होती हैं। इसीलिए कहा है यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यानी कि हमारे अंदर ही सब कुछ निहित है। यानी इस एक लाइन में बहुत सारी बातें हैं, यानी कि जो शक्ति, जो तत्व है, उसी से ब्रह्मांड बना है और उसी से हमारा मस्तिष्क और सूक्ष्म शरीर बना है। अगर हम उस पर अभ्यास करेंगे तो हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि आप देख रहे हैं आजकल प्राकृतिक विपदाएं भी कितनी आती हैं, ये तालमेल ना बैठने पर। ऐसे ही हमारे शरीर में हम खान पीन पे अपने ध्यान नहीं देते हैं, चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं, तो हमारे शरीर की प्रकृति भी बिगड़ने लगती है। इसीलिए लाइफ में डिसिप्लिन ज़रूरी है,
अपनी लाइफ में जो भी आप एक्सेप्ट चीज़ें लेते हैं उस पर ध्यान देना ज़रूरी है कि हमारी लाइफ हमारे जीवन के लिए ठीक है भी या नहीं। तो आप सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ पॉसिबल है, इसलिए जीवन में आगे बढ़ें और अपनी लाइफ को बेटर बनाएं। हरे कृष्णा।